हुए हैं उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन विजयकांत सर हैं, जिन्होंने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया और आप लोगों से डायलॉग करने का, बात करने का मुझे अवसर दिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और चूँकि आज आप लोगों का फेयरवेल है, फेयरवेल पार्टी आप लोग कर रहे हैं, तो मतलब कि हाँ आज आपका लास्ट दिन है। उसके बाद आप लोग अपने करियर में, जीवन में कहीं जाएंगे अलग अलग, शायद आप लोग अब अलग अलग शहरों में रहें, बहराइच में ना रहें, कोई एजुकेशन लेने जाएगा, कोई किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा। और हम लोगों को ये करना भी चाहिए। जैसे माना जाता है, हम लोगों ने बचपन में अपनी किताबों में भी पढ़ा है कि नदी का जल अगर एक जगह रुका हुआ होता है तो वो गंदा हो जाता है, उसमें बहुत सारी गंदगी आ जाती है। इसलिए जल को निरंतर बहते रहना चाहिए, जिससे उसकी निर्मलता बनी रहती है, वो स्वच्छ रहता है। तो इस तरह से हम लोगों का भी जीवन है। हर जगह का अलग कल्चर है, हर जगह की अलग एक भाषा है, पहचान है, वहाँ के अलग एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हमें सीखना चाहिए। और जो हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि हिंदुस्तान में हम डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और उसी डाइवर्सिटी में हम लोग एक यूनिटी खोजते हैं कि हिंदुस्तान एक बना रहे, भारत एक देश बना रहे। तो उस डाइवर्सिटी को हमें अपने अंदर लाना चाहिए, जो हम पूरी भारतवर्ष की संस्कृति को एक व्यक्ति के तौर पर हम कैसे व्यक्त करें। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों ने कल्चरल अपने प्रेजेंट्स दिए, वो बहुत खूबसूरत रहे। इस तरह से अब जो शिक्षा है, तो शिक्षा के थ्रू ही हम भारत को जान सकते हैं, भारत की जो विविधता है उसको जान सकते हैं। हर जगह का नृत्य है, संगीत है, वहाँ का ज्ञान है, उसे हमें धारण करना चाहिए। और अभी जो प्रेजेंट्स दिए बच्चों ने, उसमें लड़कों की भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर रही, तो थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट करने वाला था। आप लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि कुछ आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। ये मतलब अपने जीवन का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहिए हर इंसान को। आप कहीं भी जाएंगे तो आप एक तरफा या एक दिशा में आप अगर बढ़ते जाएंगे तो वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं कमी वो आपके जीवन में खलेगी। जब आप एक मुकाम पर पहुंचेंगे, वहाँ पर जो आपके डाइवर्स एक्सपीरियंसेस होंगे वही आपके सबसे अधिक काम आएंगे। क्लासरूम की स्टडी एक बात है, पर जीवन के एक्सपीरियंसेस को हमें इस तरह से कल्चरल इवेंट्स के थ्रू, अपने शिक्षकों के थ्रू सीखना चाहिए। अब आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे शिक्षकों का आप लोगों को मार्गदर्शन मिला हुआ है, तो आप लोग इन शिक्षकों से मार्गदर्शन लीजिए। आप विजयकांत सर के थ्रू मैं भी यहाँ से जुड़ गया हूँ, तो आप लोग मेरे द्वारा भी जो भी आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझसे लगातार पूछ सकते हैं। आप अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़िए। और एक सलाह जो मतलब मेरे भी जीवन में वो बहुत इम्पोर्टेंट रही, और आप लोगों को भी वो सीखना चाहिए कि कभी अपनी जिंदगी में आप लोग कमियों का या अभाव का एक बैरियर मत खड़ा करिए। कि बहुत सारे बच्चों का एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास इतने संसाधन नहीं थे, ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं पीछे रह गया। मैं भी जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, सर जानते हैं, बहुत मेरे पिताजी किसान हैं, बहुत ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दृढ़ संकल्प था मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, अपने कर्म के बल पर अपना नाम बनाना है, कुछ जीवन में अचीव करना है। तो वो फिर वही मोटिवेशन सफिशिएंट होता है। आप लोगों को भी ऐसे ही एक लक्ष्य बनाइए, उसके प्रति आप दिन रात एक करिए। जो भी आपकी सोच हो, जो भी आपका काम हो, जिस लोगों से मिलना हो, वो उसी दिशा में होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो, मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होना चाहिए। जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, आपका गोल उतना ही दूर आपसे होता चला जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन को अपने कम करिए, फोकस करिए। और करियर क्यों सिविल सर्विस नहीं है? क्योंकि मैंने सिविल सर्विस चुना तो मैं इसलिए इसमें आया। आप लोग सिविल सर्विस चुनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप आर्टिस्ट बनिए, आप कुछ भी बनिए लाइफ में। हर जगह बहुत ज़्यादा स्कोप है। और एक चीज़ है जो मुझे भी फील हुआ जब मैं क्लास 12 में पास होने वाला था या क्लास 12 में था, तो कि मैं किस तरफ जाऊं, क्या स्ट्रीम लूं, मैं साइंस लूं या आर्ट्स लूं, या मैं किसी और फील्ड में अपना नाम बनाऊं। मुझे एयरफोर्स में जाने का, मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे लगा कि शायद उस तरह की साइंस में मेरी इफिशियंसी नहीं है जो होनी चाहिए। मुझे लगा कि ह्यूमैनिटीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाता हूँ, वहाँ ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छा, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ करके आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आप डिसीजन आप हार्ड एंड फास्ट लीजिए, थोड़ा सोचिए आपका इंटरेस्ट क्या है, उस पर जरूर ध्यान दीजिए, लेकिन आप एक डिसीजन लीजिए। बहुत लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि आप सही डिसीजन लीजिए, तो
सही डिसीजन देखिए कोई वैसे होता नहीं है, हर आदमी का डिसीजन सही हो सकता है, बस उसके पीछे उसकी मेहनत कैसी है, उसका त्याग कैसा है, लगन कैसा है। आप एक ही क्लास के बच्चे हैं, आप अलग अलग फील्ड में जाएंगे और सब सफल होंगे,